मुख्तलिफ जगहों पे उनकी इबादत हो रही होती होगी। आवाज़ है मुख्तलिफ एक कोने से दूसरे कोने पे जाने के लिए ये वाले सुराख हैं और वेंटिलेशन भी एट द सेम टाइम। सैलूट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चाकास। मैं रात को यहाँ इस तरीके से सो भी नहीं सका क्योंकि एक तो हम थके हुए बहुत ज़्यादा थे, मेरे जिस्म में काफ़ी दर्द था, तो मैं फिर रात को उठ के जो है ना ऊपर से ये जो है ना मुर्गा, इन मुर्गों ने सुबह 4 बजे से आपस में ऐसी मुलाकातें शुरू की हैं कि यहाँ से ये जवाब देता है, वहाँ से वो जवाब देता है। इसकी आवाज़ को ऐसी ऊंची कराकेदार आवाज़ है कि सुबह 4 बजे से पहले आई थिंक जो है ना इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, आवाज़ें दे दे के मुझे जगा दिया हुआ था इन्होंने। लेट मी show you the beautiful Plaza de Armas of the beautiful town of Chacas. Look at that. It's beautiful. आज का हमारा प्लान जो है वो ये है कि हम जाएंगे यहाँ से टूवर्ड्स जो हमारा जो है माइलस्टोन विच इज़ तारापोता। और तारापोता तकरीबन यहाँ से 750 किलोमीटर है, तो 750 किलोमीटर तो मैं एक दिन में नहीं कर पाऊँगा। तो आज हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि वी एम फॉर 380 किलोमीटर्स। और एक शहर जिसका नाम है उचीसा, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, उचीसा, तो हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जाके लेना है पानी। नाश्ते के लिए जो आंटी ने हमें कल कहा था कि नाश्ता हमें देगी 7:30 यानी 7:30 बजे, तो नाश्ता हम करेंगे। लेट्स गो एंड फाइंड अ दुकान नियर बाय एंड गेट सम वाटर। इस तरह की जो पुरानी स्ट्रीट्स में जो है ना वॉक करने का अपना ही मज़ा होता है। Buenos días, hola. ¿Qué tal usted? A big mango, maybe we can take a mango as well now for the breakfast. Lucuma, I think, ये lucuma है, I'm not sure. बहुत सारे kinds of fruits पड़े हुए हैं, bananas. Una botella de agua, señora? Una botella de agua, un liter is ups. Tenía maca, si no, yo no estaba tan tenía. Sí, ok. Ese es mi maca. He preparado esto, esta fresa, esto, Sí. esta fresa, Ajá. con esto. Sí, ok. Sí, sí, sí. ¿A usted cuántos años tiene usted? ¿Cómo? ¿Usted cuántos años tiene? 81. 81. 81 yo. ¿Y usted? 88. 7. Oh, Él tiene 87. 87. ये जो आंटी हैं, she is 81, still working. He is 87. Y este casa para usted? Este casa para usted? Acá he nacido. Sí. इस वाले जो है ना घर को जहाँ पे हम बैठे हैं इस टाइम, इसको उन्होंने ख़रीद लिया हुआ है। ¿Usted es soltero? सी। तो नाश्ते में जी उन्होंने मुझे बना के दिए 2 अंडे, माका की सीड है, यहाँ पे हर्ब्स है, ब्रेड है, एक मैंने मैंगो लिया है। नहीं ना नहीं जी, हमारा सफ़र जो है थोड़ी सी उसमें अगर ना हो चैलेंज तो फिर मज़ा नहीं आता। मैं नीचे अपना सामान पैक किया सारा, तो मैंने चेक किया है कि हमारा जो सेंट्रल शॉक है उसका जो है ऑयल, वो इतना सफ़र करने के बाद पूरा जो है अर्जेंटीना और पता नहीं उशुआया और वहाँ से वापस आने के बाद अब उसका ऑयल जो है वो लीक हो रहा है। आई थिंक कल या परसों जो रास्ते में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स जो आते हैं ना, बेतहाशा किस्म के स्पीड ब्रेकर्स हैं और बाज़ अगर उनका पता भी नहीं चलता, तो समहाउ कहीं पे जो है वहीं पे मेरा स्पीड में था तो उसका जो है ना कोई तरह जंप लग गया होगा वहाँ पे। एक्सट्रीमली समझो कि हमारे पास लगेज भी है। तो या नाउ आई एम इन अ वेरी स्मॉल विलेज। एक यहाँ पे है मैकेनिक, so I will go to him and see if he can fix it or if he can replace the seal, क्योंकि I'm not sure that if it's good idea to go with this
फॉर द नेक्स्ट लॉन्ग राइड फॉर 350 किलोमीटर्स। तो हम चलते हैं, पहले चल के देखते हैं अपने मैकेनिक को। यहाँ पे एक मैकेनिक है लेकिन उसकी ये दुकान बंद है, उसका ये वर्कशॉप बंद है कि ये गाड़ियों का मैकेनिक है। Sería más abajo hay una otra. Está el letrero abajo, Sí. ahí al frente nomás hay uno, un taller, ahí puedes llevarlo. Ok, gracias. Buenas. ¿Ustedes son de acá? ¿De repuesto mecánico? Then we are now backtracking to the city of Huaraz, जहाँ पे हमने आई थिंक लंच किया था। वो एक बड़ा शहर है जहाँ पे हमारे चांसेस हैं कि हमें वहाँ पे जो है ना एक बड़ा मैकेनिक कोई ऐसा मिल जाए कि जो उसको रिपेयर कर पाए और इसके पास सील भी हो ऑयल की, क्योंकि हमारे जो आगे के रास्ते जो हैं वो हैं काफ़ी छोटे शहर रास्ते में आने वाले, और वहाँ पे जो है हमारा पहुँचना और वहाँ पे जाके रिस्की होगा वो। इसलिए कारवाज 80 किलोमीटर है और उससे आगे तकरीबन 15-20 किलोमीटर है वो है हुआराज। तो या वी विल गो देयर एंड फाइंड आउट। रास्ते में जो है इतने सारे कल परसों स्पीड ब्रेकर ऐसे आते हैं रास्ते में, और वो बाज़ औक़ात जो है कुछ भी नज़र नहीं आते अनटिल लास्ट सेकंड, और उस टाइम तो फिर जो है काफ़ी लेट हो चुकी होती है कि आप उसको जो है ब्रेक लगा के स्पीड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक वन ऑफ दो स्पीड ब्रेकर्स हिट हार्ड और उससे जो है हमारी सील जो है वो लीक हो गई। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, हमने इसके ऊपर कितना सफ़र किया है, all the way to Ushuaia, then back Bolivia, I don't know wherever we have been to all those journey, but we still have a chance to enjoy those beautiful mountains. We will again have a look at that glaciers. Look at this beauty. इसके ऊपर से आँख हटाने का दिल ही नहीं करता, इतना खूबसूरत जो है ना ये मंजर है हमारे सामने, ब्यूटीफुल। सामने आप चाह रहे हैं, ऊपर से जो है ये सिर्फ एक पहाड़ और फुल ऑफ ग्लेशियर्स एंड रॉक स्लाइडिंग, लैंड स्लाइडिंग। We are back in the same tunnel like yesterday and now I am blind. I have to go like really slow क्योंकि यहाँ पे जो है या तो बीच में जंप है और मैं जंप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कल तो मैं इसका पता नहीं था कि हमारा शॉक अब्जॉर्बर जो है उसका ऑयल लीक हो रहा है, लेकिन आज पता है एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ डीप जंप। ओह पानी आ गया, पानी मेरे बाइजर खुला हुआ था, सारा पानी मेरे मुंह के अंदर पड़ा है। Está un poco más arriba. Un poco más ellos, o sea, Ok, ya. ya. Entonces, ¿quieres ir ahora a la cochera o primero quieres registrarte? अल्लाह ताला के प्लान कुछ और होते हैं और इंसान जो है उसके प्लान कुछ और होते हैं। हमारा प्लान तो था कि हम तारापोतो जाएंगे, वहाँ से फिर हम अमेज़न जाएंगे और फिर उसके बाद हम अपना जर्नी जो है आगे कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स एक्वाडोर। लेकिन हमारे प्लान में एक ट्विस्ट आ रहा है और वो ट्विस्ट ये है कि हमारे इस बाइक का जो सेंट्रल शॉक है वो इस समय पहले बताया कि उसका ऑयल लीक हो रहा था, तो मैं वापस यहाँ पे आया हूँ हुआराज में। लकीली अच्छा हो कि मैं यहाँ पे वापस आ, क्योंकि यहाँ पे कावासाकी वालों की यहाँ पे डीलरशिप है तो उनसे मेरी बात हुई है, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज सैटरडे और कल संडे है तो इस दौरान जो है वो पॉसिबल नहीं हो सक रहा, और मंडे को ही कोई जाके बात बनेगी। और मंडे को भी अगर बात बनेगी तो जब अगर हम उसको लूँगा तो मंडे को वो लीमा से उसको भेजेंगे यहाँ पे, एंड देन वी विल हैव इट ऑन ट्यूसडे और मे बी वी विल बी एबल टू गो ऑन वेडनेसडे। तो हमारे 4 दिन सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 5 दिन हमारे जो है वो यहाँ पे ज़ाया हो रहे हैं। मे बी इसी में कोई अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। अब प्लान हमारा यही है कि हम यहीं पर रहेंगे। यहाँ मैंने एक हॉस्टल जो है मैंने यहाँ पे देखा है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ लॉन्ग वी हैव टू स्टे हियर, एटलीस्ट 3-4 नाइट्स, सो आई एम स्टेइंग हियर क्लोज टू सिटी सेंटर। तो अभी इधर जाके हम इस एरिया, क्योंकि इस एरिया में आसपास बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लेक्स हैं, सो आई विल मे बी ट्राई टू गो एक्सप्लोर समथिंग
कोई ट्रैक करेंगे मे बी। और इफ़ यू कैन सी दिस, यहाँ पे जो है हमारे आसपास सारे माउंटेन्स हैं। और मैं फिर कोशिश करूँगी जो है ना कल जाके ज़रा हम थोड़े से एक्सप्लोर करें, शाम को जाके ज़रा कुछ खाना वगैरह खाएं। गुड मॉर्निंग ऑन अनदर डे। यहाँ पे ओआरआस में जब तक हमारा बाइक नहीं चलता तो हम आज जाके हम उस ओआरआस के आसपास के एरियाज़ हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। वेयर इज़ द ब्रेकफास्ट? गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो आज का प्लान है वो ये है कि हम यहाँ पे जो एक साथ में बहुत ही एंशेंट हिस्टोरिकल साइट है, उसका नाम है चेविन दे उवानाको और समथिंग ऐसी कोई जगह है, जो कि यहाँ तकरीबन को 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव है। तो एक ग्रुप टूर जा रहा था वहाँ पे, तो उसका मैंने बुक कर लिया। इट वाज चीप, लाइक 50 सोलेस, विच इज़ लाइक अराउंड 12-13 यूरोस। इट्स नॉट दैट बैड। सो हम जाएंगे वहाँ पे चेविन। उससे पहले से एक लेक आएगी, हम वो लेक देखेंगे और ग्रुप में होपफुली या विल सी इट, विल हैव सम टाइम, बिकॉज हम यहाँ बैठ के सारा दिन अपना जो है, आज वैसे भी संडे है, तो वाई नॉट एक्सप्लोर द नेबरिंग्स ऑफ ओआरआस। और यहाँ पे अभी हम करते हैं नाश्ता। ये हमारे पास नाश्ते में क्या है, ब्रेड है, बटर है, जैम है आई थिंक, एंड कॉफ़ी है, एंड एग्स, वेवोस। व्हाट इज़ योर नेम सर? योर नेम इज़ पाउल। तो ये पाउल जो है, पाउल सर, ये he's from Belgium, but he's living here in Peru. He said, no more to Europe, I want to live in Peru. So now he's living here in Peru for like 11 years. हम अपना जो है साथ में लंच का बंदोबस्त कर रहे हैं। आंटी ने जो है मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह जो है वो ला के दिए हैं, बनाना, एप्पल्स, ऑरेंजेस। और अभी अब मैं साथ में ये लेके जा रहा हूँ कि वहाँ पे होगा तो सही, लेकिन why not we have it from here। 16 बंदों का ग्रुप है जी हमारे साथ, 16 तो या दैट्स ओके। कहीं बस है भी सही कि नहीं? No, ahí está. ये हमें ऊपर, Hay 4 ya. अच्छा आई थिंक ये वाली बस है। este autobús no? No, está al otro. al otro। पता नहीं कितनी बसें हैं, है भी सही कि नहीं, नो आइडिया। वो कह रही है कि और बस है, और बस है, और बस है। हम तकरीबन 3-4 गलियां घूम के हम आ चुके हुए हैं। आर वी वॉकिंग और वी हैव अ बस? बट देयर इज नो बस हियर। acá buenos días। Tome asiento un momento. ओके, autobús no hay hoy, ना? ओके, Voy a llamarlo. ¿Ellos también? ¿Chavin? Chavin, Chavin, ¿está bien Chavin? Chavin, Chavin, English, English, Spanish, English, you speak English? More or less, that's good, so that I can speak to someone. Where are you from? Austria. Yeah, Nice to meet you. I am Dime, Camilo. Huaraz. yeah. This Tienen que llenar, Esa- Camilo, y yo, ¿qué voy a hacer? Tumbes Ajá. y no, ambos. तो इस तरह के ये ड्रिंक हैं। ये अभी मूनिया सम काइंड ऑफ अर्ब है, जो उनके पास है वो कोका है, उसमें इट हैज़ कोका। Sí, yo me sé. और मेरे पास जो इसमें कोका नहीं, इसमें सिर्फ एक और अर्ब जो है उसका नाम ये बता रहे मूनिया, विच इज़ गुड फॉर द स्टमक पेन एंड फॉर लाइक डिजीनेस व्हेन यू गो अप ऑन altitude. So everybody has it, why not? 50 cents, No, 2 aparte soles के। dos son seis. Buenos días, adelante por favor. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Adelante, adelante para Chavin. You're all going to Chavin? Yeah? Where are you from? France. From France? Peru, okay. From Austria. Sismo resistente, de pronto pues aplicaban el efecto de Venturi también, ¿no? Eso es lo que conocemos dentro de la ingeniería. Entonces, todo ese conocimiento establecido. Look at the beautiful lake, the lake of Kerokocha. मिसम जनाब के तकरीबन है कोई 3,900 मीटर्स प्लस, ऑलमोस्ट 4,000 मीटर्स की हाइट पे। और हमारे आसपास ये आप ये देख रहे हैं ये वाले माउंटेन्स, दे आर लाइक, इन्हें कहते हैं कि Pampa de Buenos Aires. How was the drive? Speak English? English? So. How was the drive? Do you feel dizzy? Huh? Do you feel dizzy? Dizzy. Like in the mountains? El Yeah? camino. The road? Yeah? Were you okay? Yes. Yeah? ¿Está bien? Sí. Where are you from? Peru. From Peru? Yes. Lima? Okay.
नाउ वी आर इन द चाविन विलेज। चाविन लेकिन यहाँ से हमें पहले टिकट लेनी पड़ेगी। लेट मी सी व्हाट आर द प्राइसेस। हाँ पर सी हमारा जो है ना जी लंच हम साथ लेके आए थे, हमें उसने दिया था बनाना। You wanna have banana? ¿Tiene para usted tiene? Yo tengo una manzana. Sí, yo tengo manzana para hacer. Gracias, no quiero tomar nada, estoy tomando líquido solamente. Okay, solamente líquido, okay. Okay, so वो जो है जनाब वो कह रहे कि नहीं या तेरे पास नहीं है मर्जी। We are in the ancient religious site of Chavin, जो कि चाविन डायनेस्टी या चाविन सिविलाइजेशन जो थी, उन्होंने यहाँ पे इसका टेम्पल जो है ये एक उन्होंने यहाँ पे बनाया था फॉर religious ceremonies back in 900 to 200 BC before Christ। और यहाँ पर है 3 किस्म के यहाँ पे टेम्पल हैं। एक उस कोने पर है साइड में, मेन टेम्पल जो है वो वाला है पीछे की तरफ, उसकी इसके बाद पहली तरफ एक और उसका है पोर्शन। तो यहाँ पे 3 उसके बिल्डिंग्स थी। और ये यहाँ पे जो है इसके अगर आप देखें इस तरफ से जो है एक रिवर जा रहा है, उन दरख्तों के पास एक रिवर है और एक रिवर यहाँ से जा रहा है। और ये 2 रिवर जो है ना यहाँ पे जाके सामने मिल रहे हैं आपस में। इस एक रिवर का नाम आई थिंक है रिवर मासना या मेसना, और ये दोनों रिवर प्लस एक और रिवर जो है 3 रिवर यहाँ से आगे जाके अमेज़न में एंटर हो रहे हैं। तो जो यहाँ से फिर अमेज़न जो है उसके स्टार्ट होता है। एंड दे बोथ ऑल दो 3 रिवर्स इन दिस रीजन दे मेक अ पार्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ अमेज़न। जो ये टेम्पल है ये ऑलमोस्ट जो है सेंटर ऑफ द पेरू है। मे भी इसलिए उन्होंने यहाँ पे उसको बनाया था, एक तो यहाँ पे जो है आसपास जो है पानी उसकी यहाँ पे फरावानी है, और दूसरा क्योंकि सेंटर में था ताकि लोग जो है नॉर्थ से और साउथ से ईज़िली यहाँ पे ट्रैवल कर सकें और यहाँ पे आके अपनी जो रिलीजियस जो उनकी है सेरेमनीज़ वो यहाँ पे आके कर सकें। वो आई थिंक 1984 में और 1985 में इस जगह को जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। इसके अंदर जो है यहाँ पे उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो उस टाइम की वो उनकी पेंटिंग्स थी और उनके बाद उनकी जो स्टोन कार्विंग वो थी, वो हम जाके अंदर देखेंगे। वेरी लाइक अमेजिंग और एस्टॉनिशिंग कि एट दैट टाइम हाउ वुड दे बिल्ड सच अ मैसिव टेम्पल विद सो बिग स्टोन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के यहाँ पे कि अंदर आवाज़ जो है, क्योंकि रिलीजियस सेरेमनी यहाँ पे होती थी तो आवाज़ जो है वो दूर दूर तक जाती है, तो उसके इस तरीके से बनाया गया था कि आवाज़ जो है वो हर जगह में जाए, प्लस जो है पानी की जो निकासी है वो भी यहाँ पे ऐसे की गई थी। और बैक देन 900 साल बिफोर क्राइस्ट दे वर सो सोफिस्टिकेटेड हाउ टू बिल्ड अ मैसिव टेम्पल लाइक दिस। इस टेम्पल को बनाने तकरीबन 800 साल लगे थे। आप यहाँ पे देखें जी, आपको नज़र आ रहा हूँ कि इस जो है यहाँ पे स्नैक्स के जो है यहाँ पे उनके वहाँ पे कार्विंग की हुई है ऊपर वाले पत्थर पे भी, और उस वहाँ पे इतना खास विजिबल नहीं कि यहाँ पे भी उसको साफ़ किया हुआ है। तो यहाँ पे जो स्नैक्स की कार्विंग यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये वाला स्टेयर केस है, इसे कहते थे स्नैक स्टेयर केस, जो कि फिर इस चाविन टेम्पल के एक और प्लेटफॉर्म पर लेके जाता था। चाविन जो उनकी सिविलाइजेशन थी उसमें जो है स्नैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो जो है उसमें फर्टिलिटी, स्टेबिलिटी और चीज़ों को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया करते थे। इतनी ही कुछ है जो उसकी बातों से मैं समझ चुका हूँ, लेकिन इट वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेयर केस इन चाविन सिविलाइजेशन, द स्नैक स्टेयर केस। यहाँ मेरे पीछे आपको जो है यहाँ पे ये 2 सुराख नज़र आ रहे होंगे। एक सुराख जो है वो बड़ा है और अंदर जाके वो जो छोटा होता जाता है, तंग होता जाता है, और उसके बराबर में सुराख है बाहर से वो जो है छोटा है, तंग है, और अंदर जाते जाते वो खुला होता जाता है। और इस तरह के जो हैं ये वाले सुराख इस पूरी बिल्डिंग में, पूरे कॉम्प्लेक्स में काफ़ी जगहों पर है। और उसकी वजह जो है वो ये है कि जब अंदर कोई धुआं या एग्जॉस्ट वगैरह के अंदर होता था तो एक सुराख में से वो काफ़ी स्पीड से बाहर निकलता था, और एट द सेम टाइम एक और सुराख से जो है बाहर की जो फ्रेश एयर है वो काफ़ी स्पीड से अंदर जाती थी, और वहाँ जाके फिर अंदर का जो उनका एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है, जो वहाँ पे जो सारी हवा है उसको फ्रेश करती थी। नाउ लुक एट दिस के उस टाइम जो है 900 BC बिफोर क्राइस्ट उनके पास ये नॉलेज था कि हम इस तरीके से जो है ना हम उसको फ़िज़िक्स को
और उसके बाकी जो भी साइंस के जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके हम इसको इस तरह बना सकते हैं। 200 BC में ये टेंपल जो है यहाँ फिर ये ऐसा ख़त्म हो गया था और उसका रीज़न जो है वो यही है कि क्योंकि यहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे आसपास के जो है जो लोग यहाँ पर रहते थे उन लोगों ने फिर इसको जो है ट्रांसफ़र किया यहाँ से किसी और जगह पर गए क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसलिए जो है 200 BC तक जो है ये यहाँ पर है, उसके बाद ख़त्म हो गया था। बट दिस इज़ मैसिव and very, very important in the Peruvian history, or actually in the world. Where do we go? Over there. That way? Yeah. इंडिया में उनकी एक गैलरी में जो यहाँ पे उस टाइम के कार्विंग्स हुई भी थी। यहाँ पे जो है उनके अपने कुछ करते होंगे रखी हुई कुछ चीज़ें काम शाम के लिए, खाने पकाने के लिए, बैठने के लिए, मेडिटेट करने के लिए। और यहाँ पे अभी देखें कि ये जो सामने इसमें सुराख हैं, दे आर यूज फॉर वेंटिलेशन। इसको इनसाइड दूसरी गैलरी में जहाँ पे हम पहले गए हुए थे वहाँ पे जो है वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। यहाँ पर भी सारा वही वेंटिलेशन का और साथ में आवाज़ का भी, क्योंकि ये जो इस तरह के सुराख हैं जगह जगह पे, ये दोनों काम किया करते थे। एक तो मुख्तलिफ जो इसके पार्ट्स थे टेंपल के, जहाँ से जो है मुख्तलिफ जगहों पे उनकी इबादत हो रही होती होगी, आवाज़ जो है मुख्तलिफ एक कोने से दूसरे कोने पे जाने के लिए ये वाले सुराख हैं और वेंटिलेशन भी एट द सेम टाइम। लेकिन ये बताएं कि इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं उन्होंने इससे उसको जो है ना बनाया था उस टाइम। दे वर रियली एक्सपर्ट्स इन हाइड्रोलिक्स एंड फिज़िक्स, जो आवाज़ की टेक्नोलॉजी। ये देखिए अब यहाँ पे जो ये सामने बिल्कुल वेंटिलेशन जो हमें यहाँ से नज़र आ रही है, फ्रेश एयर यहाँ से आ रही है। इस टेंपल के जो अपर पार्ट में थे इस तरह के जो है ना स्कल्पचर, जो कि फेस टाइप के स्कल्पचर्स हैं इन 10 हेड्स, वो यहाँ बने हुए थे। और ये पूरे इस बिल्डिंग के जो है आप बाहर की तरफ लगे हुए थे। जिस तरह एक वहाँ पे था, एक यहाँ पे था, यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, ऐसे ही 250 थे टोटल इन नंबर्स। इनका जो रेडियस है वो आई थिंक 1.3 मीटर्स है। और ये सिम्बॉलिक हैं कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होती थी फ्रॉम बीइंग ह्यूमन टू फेलाइन थ्रू अ प्रोसेस, जब ये एक हेलुसिनोजेनिक कोई सब्सटेंस को लेते होंगे तो उनके बिलीव ये था कि उसके लेने की वजह से जो ह्यूमन बॉडी है दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू फेलाइन। तो ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। अभी हम लंच के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे लोग जो हमारा सारा पूरा ग्रुप जो है हमारा। और यहाँ पे एक मज़े की चीज़ जो है वो ये जो है नॉर्मली या तो होता है 500 मिलीलीटर का, हाफ अ लीटर या 1 लीटर, लेकिन ये है 625 मिलीलीटर, 625 मिलीलीटर का। नेवर सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर, que es normalmente una medio litros o 1 litro y litro y media, pero ese 60 y 625 mililitros. 625 mililitros. Este Es más chiquito, únicamente. pero- Sí, sí, es un poquito más de medio litro. Sí, pero este para mí nuevo. Ah, Ah. claro, esta es la gaseosa tradicional de Perú. Ah, ok, sí. So, salud. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Salud. Yeah. And it's his birthday, eh? So for his birthday, we are having Inca Cola. This is a local version of cola. तो ये हमारे पास ये आ गया यहाँ का जो टिपिकल खाना, es lomo saltado, ¿no? Sí. Con papas, con arroz, con carne, con vegetales. Es muy rico, creo que. Sí. So, Bismillahirrahmanirrahim. Then we are back in the hostel, and the day was really exciting today. लेकिन
अभी मेरी एक्साइटमेंट ये है कि हम कल हमारा जो है बाइक उसका क्या काम हो सकता है। आई एम थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस। हमारा जो कल का जो सारा दिन था और आज का दिन जो हमने चाविन में देखा है और लेक वगैरह पे हम जो सारा कुछ देखो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यू हैव लर्न समथिंग न्यू अबाउट दैट हिस्ट्री। एंड कल मैं कोशिश करूँगा कि कल जो है अपनी बाइक को रिपेयर करें। आई थिंक वो कल तो रिपेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि कल सिर्फ उसे कुछ ना कुछ हमारा जो है सामान का पता लगेगा कि हमें क्या लेना है। एंड देन वी विल हैव टू ऑर्डर इट फ्रॉम लीमा। और मेरे ख्याल में जो है वो तकरीबन हम वेडनेसडे को या थर्सडे को एज ए लेटेस्ट मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। लेकिन वी विल सी व्हाट वी कैन डू टुमारो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड इट, यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड देन आई विल सी यू टुमारो फ्रॉम Huaraz and with the update about our motorcycle and about what are we doing here. Until then, अपना ख्याल रखिए and अस्सलाम वालेकुम।